नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आईसीआर जीआरएफ एग्जामिनेशन हॉर्टिकल्चर का प्रीवियस पेपर 2012 वाला पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने साथ स्लाइड में शो रहा है। द शेयर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन एग्रीकल्चर जीडीपी। एग्रीकल्चर जीडीपी में हॉर्टिकल्चर का टोटल कितना शेयर है दोस्तों? तो है ऑप्शन अकॉर्डिंग 30% हॉर्टिकल्चर का शेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमॉन्ग ऑल फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ड्राई फ्लावर इन एक्सपोर्ट इज। तो दोस्तों ये परसेंटेज में यहाँ पे परसेंटेज मेंशन नहीं कर रखा। तो परसेंट का मीन्स है कि जो ऑल फ्लोरिकल्चर जो प्रोडक्ट्स है उनका कितना कंट्रीब्यूशन है जो ड्राई फ्लावर एक्सपोर्ट करते हैं हम इंडिया से अदर कंट्रीज में। तो इस पे करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों 60% फ्लावर को अपने एक्सपोर्ट करते हैं ड्राई फ्लावर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो करेक्ट आंसर चला जाएगा सी। नेक्स्ट है, डीएनए सिंथेटिक टेक प्लेस। अब डीएनए सिंथेसिस कहाँ पे होता है दोस्तों? तो दोस्तों डीएनए सिंथेसिस एस फेज में होता है। ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है, बट ये दोस्तों इन क्वेश्चनों को भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए हमको, क्योंकि ये क्वेश्चन आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस एस फेज में होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, टोल म्यूटेंट ऑफ ड्वार्फ कैवेंडिश। जो ड्वार्फ कैवेंडिश का जो टोल म्यूटेंट है, तो कौन सा है इनमें से, कौन सी वेरायटी जो ड्वार्फ कैवेंडिश का टोल म्यूटेंट है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ग्रांड नेने और ड्वार्फ कैवेंडिश का 12 म्यूटेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F1, यहाँ पे F1 है, F1 क्रॉस विथ वन ऑफ इट इज पेरेंट इज नाउ एज। F1 का क्रॉस अपन वन ऑफ इट इज पेरेंट के साथ किसी भी रिसेसिव एंड डोमिनेंट मतलब उसके क्रॉस करा रहे हैं अपन, तो उस क्रॉस को अपन क्या कहेंगे? उस क्रॉस को अपन बैक क्रॉस कहेंगे। यदि वो एक पर्टिकुलर होमोजाइगस पेरेंट के साथ पूछता तो ज्यादा टेस्ट क्रॉस, लेकिन वो पूछ रहा है वन ऑफ इट इज पेरेंट, मतलब इनमें से कोई सा फ्रेंड हो सकता है, तो उस कंडीशन जाएगा बैक क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन वीट। वीट की जो क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज है वो है CRI, जिसको बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ड्राई फार्मिंग इज प्रैक्टिस वेयर एनुअल रेनफॉल। तो ड्राई फार्मिंग के लिए जो एनुअल रेनफॉल होती है वो लेस देन 750 mm होती है दोस्तों। जो फर्स्ट आंसर अपने को यहाँ पे सो रहा है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, डेट पाम इज कमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय। तो आप सबको पता है डेट पाम ऑफशूट द्वारा होता है। यदि ऑफशूट ऑप्शन में नहीं मिले तब आपको सकर्स करना है, लेकिन सकर्स और ऑफशूट दोनों ऑप्शन मिले तो आप उस केस में आपको ऑफशूट आंसर करना है। इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। तो मियोसिस में जो क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस होता है वो प्रोफेज की पैकाइटिन अवस्था में होता है दोस्तों। प्रोफेज की पैकाइटिन अवस्था में होता है, तो यहाँ पे पैकाइटिन करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन द फ्रूट हैविंग हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आर। कौन से फ्रूट है जिसके अंदर हाईएस्ट मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है? तो ऑप्शन अकॉर्डिंग में जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर गवा। गवा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार हाईएस्ट मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देखी गई है, इसका करेक्ट आंसर जाएगा वी, गवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, द सिस्टम इन विच सोइंग ऑफ ए क्रॉप इज डन व्हेन अनदर क्रॉप इज स्टिल स्टैंडिंग इन द फील्ड इज नाउ एज। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन का मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये एक फील्ड है, इसमें क्रॉप स्टैंडिंग खड़ी हुई है, लेकिन क्रॉप स्टैंडिंग खड़ी हुई है तो अपन आधे पार्ट में क्रॉप नहीं है, आधे पार्ट में क्रॉप स्टैंडिंग खड़ी हुई है, तो अपन इस पार्ट में अपन स्टैंडिंग क्रॉप के बीच में क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, दूसरी क्रॉप की सोइंग कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? तो दोस्तों इस कंडीशन को रेलियो क्रॉपिंग कहते हैं। और ये केस अपन को शुगर केन के केस में देखने को मिलता है, गन्ने के केस में। उसमें आधा गन्ना खड़ा होता है और जो आधा गन्ना उसमें रिटर्निंग होती रहती है, तो उस केस को रेली क्रॉपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्लेमेशन इन एसिडिक सोइल। एसिडिक सोइल को सुधारने के लिए लाइम काम लिया जाता है, और यही पूछ लिया अपन को क्या नाम है एल्काइन सोइल के लिए, एल्काइन सोइल के रिक्लेमेशन के लिए तो जिप्सम काम चला जाता है, लेकिन यहाँ पूछा है एसिडिक सोइल के लिए तो लाइम करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोडुलस इज कमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय। तो ग्लोडुलस कमर्शियली प्रोपोगेट होता है क्रॉप्स द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है ग्लोडुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोटनिकल नेम ऑफ प्लम। तो प्लम का बोटनिकल नेम होता है दोस्तों पुर्नस डोमेस्टिका। इसकी दो स्पीशीज होती है, पुर्नस डोमेस्टिका, एक पुर्नस सिल्वेस्ट्रिया कुछ नाम से होती है। तो ये जो डोमेस्टिका होती है दोस्तों टेट्राप्लोइड स्पीशीज होती है, इसके क्रोमोसोम 48 देखने को मिलते हैं अपन को। और जो पुर्नस एबियम और पुर्नस सेरेसिस जो साइंटिफिक नेम है, ये दोस्तों चेरी के नेम है। जो पुर्नस एबियम है ये स्यूट चेरी का नाम है, SW, ये स्यूट चेरी का नाम देखने को मिलता है अपन को। और जो पुर्नस सेरेसिस है ये साउर चेरी, जो खट्टी चेरी होती है उसका साइंटिफिक नेम होता है। और जो पुर्नस फर्सिका है ये अपने पीच का साइंटिफिक होता है दोस्तों। In order to avoid viral disease, a mild strain of pathogens is put into the genomes of plant. This is now. इस कंडीशन को क्या कहे जाएंगे? इसमें इम्यूनाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, क्रॉस प्रोटेक्शन एंड नन ऑफ दिस।
क्वेश्चन एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड वायरल डिजीज को हमको अवॉइड करना है, ए माइल्ड डिस्टेंस ऑफ पैथोजेंस इज पुट इनटू द जीनोम इन प्लांट में अपने कौन सा जीनोम फूड करेंगे, प्लांट में जीनोम फूड कर रहे हैं अपन, और वायरल डिजीज फ्री अपन प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस केस को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इस केस को क्रॉस प्रोडक्शन कहा जाता है, जो हमको सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, शुगर केन क्रॉप्स स्टेबल्स रेजिन द ग्रोथ इज नाउ एज, उसको रेटोनिंग कहेंगे, इसको रेटोनिंग कहेंगे। देख लो दोस्तों कैसे शुगर केन का केस आ गया है यहाँ पे, शुगर केन क्रॉप स्टेबल्स रिगेन द ग्रोथ इज नाउ एज, तो दोस्तों उसको रेटोनिंग कहा जाता है, उसको रेटोनिंग नहीं कहते, उसको रेटोनिंग कहते हैं। तो उसको उसकी स्पेलिंग आती है दोस्तों, वो आती है RATTONG, रेटोनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, इंडिया इनमें से कौन सा किसका लीडिंग प्रोड्यूसर करता है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑल ऑफ दीज। मैंगो का भी इंडिया आइस प्रोड्यूस करता है, बनाना भी करता है, सपोर्टा करता है, तो इंडिया में लीडिंग प्रोड्यूसर है इनके केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन द वर्ल्ड, तो इंडिया में हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी कौन से फ्रूट क्रॉप की इनमें से, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर चला जाएगा ग्रेप्स। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी किसकी, ग्रेप्स की। हाईएस्ट एरिया मैंगो का है, हाईएस्ट प्रोडक्शन बनाना का है, लेकिन हाईएस्ट प्रोडक्ट की बात करेगा तो दोस्तों तो चला जाएगा ग्रेप्स, आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉन्जी टिश्यू इज सीरियस प्रॉब्लम इन, स्पॉन्जी टिश्यू की जो सीरियस प्रॉब्लम होती है वो कौन सी वैरायटी देखने को मिलती है, अल्फांसो वैरायटी देखने को मिलती है, जो एक्सपोर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना आप। 21 का आंसर अल्फांसो है, जो स्पॉन्जी टिश्यू सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गन्स इन आल्सो नाउ इज द पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो आपको पता है 12th लेवल का क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, M1 इज ड्वार्फिंग रूट स्टॉक किसका है, तो एप्पल का ड्वार्फिंग स्टॉक है। M9 जितने भी जो M सीरीज से रूट स्टॉक होते हैं तो एप्पल के सारे रूट स्टॉक होते हैं। फॉरेस्ट्रो इज ए वेराइटी ऑफ, फॉरेस्ट्रो किसका वेराइटी है, ये अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है। तो फॉरेस्ट्रो इज द वेराइटी ऑफ कोकोआ, कोको का इंपॉर्टेंट वेराइटी फॉरेस्ट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 × 3 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट विद 2 रेप्लिकेशन विल बी, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों 21। अभी कैसे निकालते इसको, फॉर्मूले से निकालते हैं, आपको मैं इसका अलग से दिखा दूंगा इसका वीडियो में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टीपल फ्रूट्स, तो दोस्तों मल्टीपल फ्रूट का एग्जांपल कौन सा इनमें से, तो पाइनएप्पल। अब आप पूछोगे कि मल्टी फ्रूट क्या होता है, तो व्हाट इज ए मल्टी फ्रूट, जो एक ही फ्रूट बनेगा लेकिन वो बहुत सारे इनफ्लोरेसेंस से बनेगा, मतलब एक से अधिक फ्लावर से बनेगा, लेकिन एक बहुत सारे फ्लावर मिलकर एक फ्रूट बनाएंगे ना, उस कंडीशन को मल्टी फ्रूट कहा जाता है। जैसे पाइनएप्पल को देखने को मिलता है, पाइनएप्पल में यहाँ से फूल निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो वो पूरा इसमें कम से कम 100 अबव फ्लावर निकलते हैं और एक फ्रूट जाके डेवलप करते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीपल फ्रूट, जो अपन को पाइनएप्पल के केस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनिकल नेम ऑफ पोमेलो, तो दोस्तों पोमेलो का नाम होता है सिट्रस पैराडिसी, नहीं दोस्तों सॉरी, इसका नाम होता है सिट्रस ग्रैंडिस, पोमेलो का साइंटिफिक होता है सिट्रस ग्रैंडिस, एंड जो सिट्रस पैराडिसी होता है दोस्तों ये होता है ये ग्रेप फ्रूट का नाम होता है सिट्रस पैराडिसी, एंड जो पोमेलो का साइंटिफिक नेम होता है वो होता है सिट्रस ग्रैंडिस, जिसको अपन शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं PG, P मींस पोमेलो, G मींस ग्रैंडिस। और जो सिट्रस ओरेंटिफोलिया ये अपने एसिड लाइम का साइंटिफिक नेम होता है, और जो सिट्रस साइनेंसिस है ये अपने स्वीट ऑरेंज का साइंटिफिक नेम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, द इंडोजेनस वेराइटी ऑफ एप्पल बेसिकली ग्रो इन कश्मीर, तो ऐसी एप्पल की बेसिकली ऐसी कौन सी वेराइटी जो जनरली कश्मीर में ग्रो की जाती है, तो दोस्तों इनमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग चला जाएगा अम्बरी एक ऐसी वेराइटी एप्पल की जो बेसिकली इंडोजेनस वेराइटी है और जो मोस्टली कश्मीर रीजन में ग्रो की जाती है, अम्बरी। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, हेड ऑफिस ऑफ कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का कहाँ पे स्थित है, वो कोची केरला में स्थित है, इस पर सबको पता होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए 29 क्वेश्चन में। नेक्स्ट में बात करते हैं 30 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन क्लाइमेटिक फूड, तो इनमें से कौन सा नॉन क्लाइमेटिक फूड है, तो बनाना, पपाया एंड मैंगो क्लाइमेटिक फूड है, वो जो अपने मिलता है ग्रेप्स देखने को जो नॉन क्लाइमेटिक फूड होता है। विच ग्रोथ रेगुलेटर इज एसोसिएट विद स्टोमेटल रेगुलेशन इन प्लांट्स के, तो प्लांट के जो स्टोमेटा रेगुलेशन से एसोसिएट है वो कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, वो है एब्सिसिक एसिड AB है, जो स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोजिंग करने में हेल्प करता है। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्यूर्स इन कहाँ पे होती है, स्टोम में होती है, गरेना में होती है, तो दोस्तों ये आपको सबको पता होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो गरेना पे होती है, वी करेक्ट आंसर चला जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, द सेंट्रोमियर ऑफ ए क्रोमोसोम इज आल्सो नाउन, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको क्रोमोमियर कहा, उसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहा जाएगा, टेलोमियर का सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहा जाएगा। तो 33 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो चला जाएगा अपने पास प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। द सेंट्रोमियर ऑफ ए क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर उसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहेंगे, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग फ्रूट इज ए हाईएस्ट विटामिन C कंटेंट, इनमें से कैसे कौन सा फ्रूट है जिसमें हाईएस्ट विटामिन C कंटेंट पाया जाता है, तो आपको पता है बारबेंडेज चेरी, करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अर्का मर्दुला इज ए वेराइटी ऑफ, अर्का मर्दुला किसका वेराइटी है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मर्दुला ओनली, सिंपल पूछे मर्दुला तो मर्दुला वेराइटी है पोमोग्रेनेट का मर्दुला ओनली, और जो अर्का मर्दुला पूछे तो चला जाएगा गवावा का,
तो इंपॉर्टेंट वेराइटी, अच्छे से याद रखना इनको। पाइनएप्पल इज प्रोपोगेट बाय, पाइनएप्पल को मोस्टली किसके द्वारा प्रोपोगेट करते हैं, तो सकर, सिलिप्स, क्राउन्स, तो तीनों द्वारा इसको प्रोपोगेशन किया जाता है पाइनएप्पल का। लेकिन मोस्टली पूछे कि मोस्टली पाइनएप्पल प्रोपोगेशन, ये तीनों ऑप्शन देखने को मिले तो वहाँ पे उसके आपको स्लिप्स ऑप्शन सर स्लिप्स करेक्ट करना है। लेकिन आप यहाँ पे बेसिकली तीनों द्वारा प्रोपोगेशन किया जाता है, यहाँ पे मोस्टली नहीं पूछा तो यहाँ पर चला जाएगा ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गाइनोडाइसिस वेराइटी ऑफ पपाया, पपाया का जो गाइनोडाइसिस वेराइटी कौन सा है। पाइनएप्पल में दो केस मिलती है गाइनोडाइसिस, डाइसिस कंडीशन। तो मैंने आपको पहले बताया है कि पपाया में जो डाइसिस वेराइटी होती है उसकी ट्रिक होती है डीजे नाइट, डी से ड्वार्फ, जैसे डीजे नाइट। आपको मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ जो आपको इजीली याद कर पाओ इस ट्रिक को। डीजे नाइट, NI समझ आना, नाइट का NIGHAT मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों डी में ड्वार्फ, जे में जॉइंट, एन मींस नन्ना, ये तीन ऐसी वेराइटी बेसिकली जो ड्वार्फिंग वेराइटी है किसकी, पपाया की। ड्वार्फिंग नहीं सॉरी, ये डाइसिस वेराइटी है। और जो गाइनोडाइसिस वेराइटी है दोस्तों, तो इनके अब आप यहाँ पे ऑप्शन देख लो, पूसा नन्ना, पूसा ड्वार्फ और पूसा जॉइंट, तीनों वेराइटी आएगी। बची कौन सी, कुरगनी ड्यू, तो ये पपाया की गाइनोडाइसिस वेराइटी है दोस्तों। द फॉलोइंग इज ए पॉली एम्ब्रोनिक वेराइटी ऑफ मैंगो, मैंगो की जो पॉली एम्ब्रोनिक वेराइटी कौन सी है, फजली है, गुलाब कास है, या चंद्रकर्ण है, या केसर है। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग देखेंगे दोस्तों तो चंद्रकर्ण ऐसी वेराइटी जो पॉली एम्ब्रोनिक वेराइटी है मैंगो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके भी सीरियस डिजीज ऑफ, तो एप्पल का, एप्पल इसके वेरी सीरियस डिजीज है एप्पल का, तो इसमें चला जाएगा करेक्ट आंसर एप्पल स्केप में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, डेवलपमेंट ऑफ कोर्की स्पॉट्स एंड फ्रूट क्रैकिंग इन प्लम इज ड्यू टू डिफिशियंसी। तो दोस्तों आपको पता है कि फ्रूट क्रैकिंग, ये तो कोर्की स्पॉट एंड फ्रूट क्रैकिंग इन प्लम, तो ये बोरॉन की डिफिशियंसी होता है मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 को अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन देन फर्टिलाइज फ्लावर ऑफ कोकोनट डेवलप इनटू मैच्योर नट विद इन। तो दोस्तों कोकोनट में जो फ्लावर होता है वो फ्लावर फर्टिलाइजेशन हो गया उसका, अब वो फ्लावर से एंड जहां तक कोकोनट का जो फ्रूट डेवलपमेंट होगा उसके बीच में कितना टाइम अपन को देखने को मिलता है, तो 10 से 12 मंथ का टाइम अपन को देखने को मिलता है। 10 से 12 मंथ या 10 से 11 से 12 मंथ का मतलब मोस्टली 1 ईयर का टाइम लगता है कोकोनट के फ्लावरिंग से फ्रूटिंग बनने में। 41 क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, टी मॉस्किटो बग इज ए सीरियस ऑफ, जो टी मॉस्किटो बग होता है वो किसका सीरियस प्रॉब्लम होता है, इनमें से मैंगो, कैश्यू नट, कोकोनट एंड बनाना। तो टी मॉस्किटो बग होता है वो हमको मोस्टली कैश्यू नट में भी अपन को देखने को मिलता है इसका अटैक, तो 42 का करेक्ट आंसर चला जाएगा कैश्यू नट। द फॉलोइंग फ्रूट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग जैम, इनमें से कौन सा फ्रूट है जो सुटेबल फॉर जैम के लिए, मेकिंग के लिए काम लिया जाता है, गवावा, ऑरेंज, बनाना, पाइनएप्पल। तो यहाँ पे एप्पल तो ऑप्शन नहीं है, तो एप्पल ऑप्शन में नहीं हो, इस केस में अपन को पाइनएप्पल को टिक करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर बेसिकली पाइनएप्पल भी जैम के लिए काम लिया जाता। 43 का पाइनएप्पल करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 44 की, मोस्ट कॉमन रूट स्टॉक यूज्ड बोथ मैंड्रिन एंड स्वीट ऑरेंज के लिए। तो मैंड्रिन स्वीट ऑरेंज के लिए मोस्टली कॉमन कौन सा रूट स्टॉक काम लिया जाता है ऑप्शन अकॉर्डिंग, तो दोस्तों यहाँ पे चला जाएगा राउज लेमन। राउज लेमन का मोस्टली यूज, एक राउज लेमन एक प्रकार का रूट स्टॉक है जो मैंड्रिन एंड स्वीट ऑरेंज के लिए काम लाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करते हैं, कमर्शियली कैश्यू नट इज नॉट प्रोपोगेटेड बाय, जो कैश्यू नट होता है वो कमर्शियली नॉट प्रोपोगेटेड बाय, इनमें से किसके द्वारा प्रोपोगेशन नहीं किया जाता, तो इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग द्वारा भी किया जाता है, सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग तो कमर्शियली लेवल से किया जाता है, तो ये भी करेक्ट आंसर है। एंड जो क्लिप ग्राफ्टिंग है इसके द्वारा भी किया जाता है, लेकिन जो एयर लेयरिंग है अपन को इसमें कैश्यू नट में देखने को नहीं मिलती है प्रोपोगेशन के लिए, जो एयर लेयरिंग के कंडीशन है अपन को गवा में देखने को मिलती है बेसिकली। नेक्स्ट बात करते हैं 46, इन इंडिया ए मेजर ब्लैक पेपर ग्रोइंग स्टेट कौन सा है इंडिया में ब्लैक पेपर का, तो चला जाएगा केरला करेक्ट आंसर। केरला में लार्ज एरिया में ब्लैक पेपर ग्रोइंग की जाती है, लार्जेस्ट एरिया केरला में देखने को मिलता है अपन को ब्लैक पेपर का। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ग्रेनुलेशन इज एसोसिएट विथ, जो ग्रेनुलेशन जो प्रॉब्लम है वो किसमें देखने को मिलती है, सपोटा में, स्वीट ऑरेंज में। तो दोस्तों सिट्रस फ्रूट के मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, तो चला जाएगा स्वीट ऑरेंज ग्रेनुलेशंस। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन की, सीडलेसनेस इन ग्रेप्स इज इंड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ। अब अपन ग्रेप्स को सीडलेस बनाना है तो उसके लिए अपन क्या स्प्रे करेंगे उसके लिए, तो ये आपको सबको पता है जिब्रेलिन GA3 यहाँ पे, तो इसको सीडलेसनेस के लिए अपन इसको स्प्रे करते हैं GA3 का, जिब्रेलिन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ किंग ऑफ स्पाइसेस, तो किंग ऑफ स्पाइसेस किसे कहते हैं, इसको ब्लैक पेपर को किंग ऑफ स्पाइस कहा जाता है, इसका साइन पाइपर नाइजीरिया में होता है। और यही बात कर ले कि क्वीन ऑफ स्पाइसेस तो चला जाएगा स्मॉल कार्डेमम, जो छोटी इलायची होती है वो, तो ब्लैक पेपर करेक्ट आंसर आएगा किंग ऑफ स्पाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉमन ऑफ VGR यूज फॉर द इंडक्शन ऑफ रूटिंग इन कटिंग के लिए, तो रूटिंग या कटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है ऑक्सिजन, तो ऑक्सिजन में भी कौन सा इंडोलिक ब्यूटारिक एसिड IV है रूटिंग एंड कटिंग के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, वेजिटेबल हाईली टॉलरेंट टू लो pH ऑफ सोयल,
कौन सी वेजिटेबल है यहाँ पे जो हाईली टॉलरेंट होती है जो लो पीएच ऑफ सोइल की? तो कैबेज, पोटैटो, ऑनियन, ओकरा। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग पोटैटो करेक्ट आंसर चला जाएगा, जो 5 पीएच तक भी ग्रो जाता है मोस्टली पोटैटो। टर्मरिक इज प्रोपोगेट बाय, ये अच्छा क्वेश्चन है। टर्मरिक में किसके द्वारा प्रोपोगेशन किया जाता है? ट्यूबर्स द्वारा, राइजोम द्वारा, स्टेम कटिंग द्वारा एंड कॉम्स द्वारा। तो 52 का करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों यहाँ पे राइजोम। मोस्टली टर्मरिक का प्रोपोगेशन राइजोम द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। यहाँ पे एक लाइन से मेंशन करना भूल गया मैं। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि इंडक्शन ऑफ मेल, आगे यहाँ पे है इंडक्शन। तो इंडक्शन ऑफ मेल फ्लावर इन गायनोसिस लाइंस ऑफ कुकुरबिट्स इज ड्यू टू ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन एंड एबीए। तो आप सबको पता है कि इंडक्शन ऑफ मेल फ्लावर इन गायनोसिस लाइंस इन ऑफ कुकुरबिट्स इज ड्यू टू। तो कुकुरबिट्स में हम गायनोसिस लाइन में मेल फ्लावरिंग के लिए मतलब अपने मोस्टली किसका स्प्रे करेंगे जो अपन इसे मेंटेन कर सके लाइंस को, तो करेंगे अपन जिब्रेलिन का, GA3 का। तो करेक्शन चला जाएगा यहाँ पे जिब्रेलिन। आपको सबको पता है कि जो जिब्रेलिन होता है वो मेल फ्लावर को कुकुरबिट्स में मेल फ्लावर को बढ़ाने में सहायक होता है, और जो इथाइलिन होता है वो फीमेल फ्लावर को बढ़ाने में सहायक होता है। तो यहाँ पे मेल फ्लावर की बात कर रहा है तो यहाँ पे चलाएगा जिब्रेलिन करेक्ट आंसर। 54 का बात करते हैं अपन क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ सीड ऑफ कोल क्रॉप्स टू कंट्रोल इंटरनल सीड बोर्न डिजीज इज डन एट। तो वहां पे उस केस में जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए और कितना टाइम के लिए करते हैं? ये दोस्तों यहाँ पे बात करें अपन कोल क्रॉप्स की। तो कोल क्रॉप्स में 50 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है और 30 मिनट्स के लिए उसको ट्रीट किया जाता है इंटरनल सीड बोर्न को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज नॉट ए डाइसिस वेजिटेबल्स। तो इनमें से नॉट ए डाइसिस वेजिटेबल्स। तो डाइसिस वेजिटेबल्स कौन सी नहीं इनमें से? तो ईवी गार्ड अपन को डाइसिस वेजिटेबल्स है, एस्पैरागस भी है, पॉइंटेड गार्ड भी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है स्पॉन्ज गार्ड मोनोसिस वेजिटेबल से, तो नॉट ए डाइसिस वेजिटेबल। तो स्पॉन्ज गार्ड का चला जाएगा 55 का। जो स्पॉन्ज गार्ड है वो कौन सी वेजिटेबल है दोस्तों? मोनोसिस, जिसमें नर एंड जो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स हैं वो एक ही प्लांट में देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं मोनोसिस कंडीशन। जो डाइसिस होती है जो इसमें मेल एंड फीमेल प्लांट जो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स होते हैं जो सेपरेट प्लांट में पाई जाते हैं, डिफरेंट प्लांट में पाई जाती है। तो एस्पैरागस, पॉइंटेड गार्ड, वो ईवी गार्ड है, वो डाइसिस है, और जो स्पॉन्ज गार्ड है वो क्या है? मोनोसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लॉइडी लेवल एंड क्रोमोसोम नंबर ऑफ पोटैटो। जो पोटैटो का जो प्लॉइडी लेवल है वो क्या है? टेट्राप्लॉइड होता है वो 4x, और उसमें 2 n बराबर 48 होते हैं। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट चला जाएगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग वेजिटेबल इज ए ऑटोगेमस। कौन सी वेजिटेबल है जो ऑटोगेमस नेचर की होती है? रेडिश, ऑनियन, पालक, टोमेटो। तो ये अच्छा क्वेश्चन दोस्तों 57 नंबर वाला। तो इसमें करेक्ट आंसर चला जाएगा टोमेटो। टोमेटो क्या होती है दोस्तों? ऑटोगेमस नेचर की वेजिटेबल होती है टोमेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग वेजिटेबल इज ए नेटिव ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी वेजिटेबल है जिसका नेटिव ऑफ इंडिया है? तो पी, ओकरा, ब्रिंजल, काउपी। तो दोस्तों अकॉर्डिंग देखा जाए तो ओकरा का तो अफ्रीका है, काउपी का भी अफ्रीका है, एंड पी का साउथ एशिया है। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रिंजल का अपन को नेटिव ऑफ इंडिया देखने को मिलता है। तो नेटिव ऑफ इंडिया ब्रिंजल का करेक्ट आंसर है, सी आंसर करेक्ट चला जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्किड सीड आर डिवाइड ऑफ। वो सीड कोड से डिवाइड होते हैं, कोटिलोडन से होते हैं, या एंडोस्पर्म से होते हैं, या एम्ब्रियो से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप 5 स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, कंफर्म पूछा जाएगा इस क्वेश्चन में बोल दूं, क्योंकि क्वेश्चन मैंने अभी तक बहुत सारे पेपर सोल्व किए मैंने SRF के, नेट के। तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ऑर्किड सीड आर डिवाइडेड ऑफ, तो दोस्तों वो एंडोस्पर्म से डिवाइडेड होता है किसके? ऑर्किड का सीड। अच्छा क्वेश्चन 59 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉसम एंड रॉट टोमेटो इज कैज्यूज टू द डिफिशिएंसी ऑफ जिंक। सबको पता है जी की कैल्शियम की डिफिशिएंसी से देखने को मिलता है अपन को यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द लेट कल्टीवर्स ऑफ कैबेज ग्रो इन इंडिया। मोस्ट ऑफ द लेट कल्टीवर्स ऑफ कैबेज ग्रो इन इंडिया। इनमें से कौन से लेट कल्टीवर्स है ऑफ कैबेज जो ग्रो इन इंडिया में की जाती है? राउंड हेडेड, फ्लैट हेडेड, पॉइंटेड हेडेड, ओब्लॉन्ग टाइप्स। तो ये सब मतलब जो जैसे कैबेज होती है वो गोल होती है, राउंड, एक फ्लैट होती है, उसके टाइप है। वो हेड मीन्स उसका हेड जो खाने वाले भाग होता है ना, हेड, उसकी बात कर रहा है। तो जो लेट जितनी भी जो कैबेज की इंडिया में जितनी भी जो कैबेज की जो लेट कल्टीवर्स ग्रो की जाती है वो सारी की सारी अपन को फ्लैट हेडेड देखने को मिलती है। वो बिल्कुल गोल नहीं मिलेगी अपन को, फ्लैट हेडेड देखने को मिलती है। तो 61 का करेक्ट आंसर आएगा फ्लैट हेडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपीयरेंस ऑफ मेल एंड फीमेल एंड hermaphrodite फ्लावर्स इन द सेम प्लांट। तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कंडीशन को दोस्तों ट्राई मोनोसिस कहा जाता है, जिसमें अपन तीनों फ्लावर अपन को देखने को मिलते हैं। एन इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक यूज फॉर कंट्रोल ऑफ प्लांट बैक्टीरियल डिजीज। इनमें से इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक यूज फॉर कंट्रोल ऑफ प्लांट बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए काम ली जाती है एंटीबायोटिक कौन सी हो? कार्बेंडाजिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट है, सल्फेक्स है, एमेंगोजिब है। तो वो पूछ रहा है दोस्तों एंटीबायोटिक जो बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल करती है। तो वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट, एक प्रकार की क्या है? बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल करती है, एक प्रकार की एंटीबायोटिक है।
स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, विच इज यूज्ड एज नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। तो दोस्तों नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड कौन सा है इनमें से? ट्राइफ्लोरोफ्लोरिन, तो ये प्री इमरजेंस है। एंड पेंडामिथालिन, हमको देखने को मिलता है पोस्ट इमरजेंस में। एंड जो पैराकोट ऑक्सीफ्लोरोक्विन है, तो पैराक्वाट दोस्तों क्या है? डाइक्वाट एंड पैराक्वाट क्या है? नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड के एग्जांपल है पैराक्वाट एंड डाइक्वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड टू सीड मेथड ऑफ सीड प्रोडक्शन इज फॉलोड बाय। जो हेड टू सीड मेथड होता है सीड प्रोडक्शन का कौन इसका मेथड है? कौन सी वेजिटेबल का मेथड है? तो दोस्तों बात कर लो, आपको केबेज का आइडियल पोर्शन क्या होता है? हेड। तो आप इसे याद कर सकते हो, हेड किसका आइडियल पोर्शन है? केबेज का। तो केबेज का कौन सा मेथड काम लेता है? हेड टू सीड मेथड, सीड प्रोडक्शन के लिए। तो केबेज का इंपॉर्टेंट मेथड है हेड टू सीड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट फ्लेवर इन रेडिश इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो रेडिश में जो पंजेंट फ्लेवर आता है वो किसकी प्रेजेंस में आता है? तो दोस्तों वो आता है अपने आइसोथायोसाइनेट की प्रेजेंस में। और जो मैं अपने दोस्तों की बात कर लेते हैं, जो डाइलाइल डाइसल्फाइड है ये अपने गार्लिक में प्रेजेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और जो एराइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड है अपने ओनियन में प्रेजेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। तो अच्छा क्वेश्चन है। आपने बात की यहाँ पे रेडिश की, तो रेडिश में दोस्तों आइसोथायोसाइनेट की वजह से देखने को मिलता है। बारादरी इज ए कैनोफाइड स्ट्रक्चर विथ फॉलोइंग नंबर ऑफ डॉट्स। तो दोस्तों इसमें डॉट देखने को मिलते हैं, तो 6 इस रो में, 6 इस रो में। तो बारादरी में 12 होती है, बारादरी से होती है, बारादरी मींस 12। तो टोल्स यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलती है कोनिफाइड। द लार्जेस्ट कट फ्लावर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का डाटा है 2009-10 का। तो दोस्तों द लार्जेस्ट कट फ्लावर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा था इन इंडिया में 2009-10 के अनुसार? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। तो उस टाइम दोस्तों वेस्ट बंगाल था, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, क्राइसेंथेमम इज ए पॉपुलरली नाउएज। इसको जापानीज क्वीन कहा जाता है, इसको क्वीन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, क्वीन ऑफ चाइना या विंटर क्वीन। तो दोस्तों क्राइसेंथेमम को क्वीन ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है, क्वीन ऑफ ईस्ट। फ्रेंच मैरीगोल्ड इज ए डिप्लोइड स्पीसीज होती है, टेट्राप्लोइड स्पीसीज होती है, या ट्रिप्लोइड स्पीसीज होती है, हेक्साप्लोइड स्पीसीज होती है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, यहाँ पे जाएगा देखने को मिलेगा अपन को। जो फ्रेंच मैरीगोल्ड होता है वो टेट्राप्लोइड स्पीसीज होती है, टेट्राप्लोइड स्पीसीज होती है दोस्तों। एक होता है फ्रेंच मैरीगोल्ड, एक होता है अफ्रीकन मैरीगोल्ड। तो दोस्तों इनके बॉटनिकल नेम भी इंपॉर्टेंट है और इनका फ्लोडी लेवल भी इंपॉर्टेंट है। तो अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट अफ्रीकन मैरीगोल्ड। तो दोस्तों इसका नाम होता है टेगेटस इरेक्टा। अफ्रीकन मैरीगोल्ड का नाम होता है टेगेटस इरेक्टा। और जो फ्रेंच मैरीगोल्ड इसका नाम होता है टेगेटस पेटुला, इसका सेंटिमेंट होता है टेगेटस पेटुला। और जो टेगेटस जो फ्रेंच मैरीगोल्ड है दोस्तों वो टेट्राप्लोइड स्पीसीज होती है उसकी। और जो अमेरिकन स्पीसीज है दोस्तों मोस्ट बेसिकली डिप्लोइड स्पीसीज होती है। तो यहाँ पे पूछा था अपने से फ्रेंच मैरीगोल्ड, तो टेट्राप्लोइड स्पीसीज होती है, इसका सेंटिमेंट होता है टेगेटस पेटुला। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विच इज नॉट ए फॉलोइंग सॉरी दोस्तों, विच इज नॉट ए फ्लावरिंग एनुअल। इनमें से कौन सी फ्लावरिंग है जो एनुअल नहीं है? नॉट ए फ्लावरिंग एनुअल जो बाइनल है, मतलब जो स्यूट पे तो दोस्तों एनुअल है। हिपोमेटाटस की भी एनुअली होती है मोस्टली, कोचिया एंड कैलेंडुला। तो इनमें से डाउट है अपना, तो 71 का करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलता है अपन को कोचिया। कोचिया में जो फ्लावरिंग होती है दोस्तों बाइनल में होती है, 1 ईयर तक इसका वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, सेकंड एज में इसकी दोस्तों फ्लावरिंग अपन को देखने को मिलती है। तो कैलेंडुला, इपोमे बटाटास एंड सूट में अपन को फ्लावरिंग एनुअल में देखने को मिलती है एक ही सीजन में। ऑर्किड स्पीसीज विच ग्रो ऑन ग्राउंड आर नाउएज एपिफाइट्स, टेरिस्ट्राइल, लिथोफाइट्स एंड स्प्रोफाइट। तो आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे फाइट 3 में देखने को मिल रहा है, लेकिन जो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है वी अलग ही देखने को मिल रहा है अपन को। तो टेरिस्ट्राइल, तो ऑर्किड स्पीसीज विच ग्रो ऑन ग्राउंड आर नाउएज। तो दोस्तों वो टेरिस्ट्राइल स्पीसीज है जो अपन को ग्राउंड लेवल से अपन इसको ग्रो करते हैं, टेरिस्ट्राइल। इसका करेक्ट आंसर लग जाएगा 72 का टेरिस्ट्राइल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं, आउट ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया ड्राई फ्लावर कॉन्स्टिट्यूट। तो दोस्तों एक क्वेश्चन अपन अभी अपन क्वेश्चन अपने शायद 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन था शायद ये, तो वही क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। आउट ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया ड्राई फ्लावर का कॉन्स्टिट्यूट कितना है? तो मैंने आपको भी वहां पे बात की थी, वहां पे करेक्ट आंसर गया था 60%। अब दोस्तों यहाँ पे 60 देखने को नहीं मिल रहा है, तो उस केस में अपन को 50 से 60 की रेंज होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 70 नहीं जाना है दोस्तों, उसकी फिक्स रेंज है 50 से 60। तो यहाँ पे 50% चला जाएगा, यदि 60 होता तो 60 जाता, लेकिन यहाँ पे 50 दे रखा है, 60 नहीं दे रखा। तो 50 इज करेक्ट आंसर 73 का। और जो जीआरएफ के जो आंसर की थी उस पर भी यही आंसर माना था, मैंने वहाँ ऑथेंटिक सोर्स से ये आंसर लिया है 73 का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ ग्लोडुलस। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो ग्लोडुलस का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है क्या होता है दोस्तों? वो होता है स्पाइक, अपन को देखने को मिलता है स्पाइक। अपन बात कर लेते हैं स्पेडिक्स की।
तो दोस्तों स्पेडिक्स आपको मैंने पहले ट्रिक बताई थी ABCD के नाम से, ABNC तो ए से दोस्तों होता है अरेकिनट, बी से बनाना, सी से अपने पास कोकोआ एंड कोकोनट और डी से डेट पाम। इन सब का इंप्रोसेंस दोस्तों स्पेडिक्स देखने को मिलता है अपन को, बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से हर बार। और जो स्पाइक होता है अपन को देखने मिला ग्लोडिलस का, और जो पेनिकल होता है दोस्तों मैंगो का, इनका इंप्रोसेंस होता है। द बॉटनिकल नेम ऑफ मैक्सिकन मेरीगोल्ड, जो मैक्सिकन मेरीगोल्ड होती है दोस्तों उसका बॉटनिकल नेम क्या है? अब दोस्तों आपको पता है मैक्सिको कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। तो अफ्रीकन मेरीगोल्ड का साइंटिफिक नेम क्या है? वो इसका नाम है तो टेगेटस इरेक्टा टेगेटस, तो इसका नाम मैक्सिकन का दोस्तों टेगेटस इरेक्टा, जो किसका साइंटिफिक नेम है? अफ्रीकन मेरीगोल्ड का। उसी को मैक्सिकन मेरीगोल्ड कहाँ मिलता है? तो टेगेटस इरेक्टा। तो 75 का करेक्ट आंसर आ जाएगा वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट इंक्लूड इन जापानीज गार्डन। तो दोस्तों जापानीज गार्डन में इनमें से नॉट इंक्लूड, कौन से गार्डन को इंक्लूड नहीं किया था जापानीज गार्डन्स के अंदर? हिल गार्डन्स को, टेरेस गार्डन्स को, फ्लैट गार्डन्स को, टी गार्डन्स को। तो दोस्तों 76 का करेक्ट आंसर आएगा टेरेस गार्डन। टेरेस गार्डन्स को जापानीज गार्डन के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायंथस कैरियोफाइलस इज अ बॉटनिकल नेम ऑफ द स्यूट विलियम का है, डायंथस का है, कार्नेशन का है या कॉर्नफ्लावर का है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। कार्नेशन का जो साइंटिफिक नेम होता है दोस्तों वो क्या होता है? डायंथस कैरियोफाइलस साइंटिफिक नेम होता है। 77 का कार्नेशन का साइंटिफिक नेम पूछा गया है दोस्तों। अब देख लो आप फ्लोरिकल्चर में आपको साइंटिफिक नेम भी अच्छे से पढ़ना है जीआरएफ पार्टिसिपेट को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको अपन को देखने को मिलेंगे वहाँ पे साइंटिफिक नेम के भी सम, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन, मतलब सम क्वेश्चंस। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ग्लोडिलस इज ए प्रोपोगेट बाय। तो ग्लोडिलस को किसके द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है? 78 के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कॉम्स। ग्लोडिलस को कॉम्स द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है। द फॉलोइंग फ्लावर्स इज ए रिचेस्ट सोर्स ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट। तो इनमें से कौन सा फ्लावर है जो जेंथोफिल पिगमेंट का रिचेस्ट सोर्स होता है? तो आपको पता होगा जेंथोफिल का कार्य क्या होता है कि फ्लावर्स को हेलोइंग करना। तो इनमें से आपको पता होगा कि किसका फ्लावर हेलो कलर का होता है? तो मेरीगोल्ड का। तो मेरीगोल्ड का जो फ्लावर होता है वो जेंथोफिल का रिचेस्ट सोर्स होता है, क्योंकि इसका फ्लावर येलो होता है। जेंथोफिल का कार्य हेलोइंग करना फ्लावर्स को। तो ग्लेडिएटर इज ए वेराइटी ऑफ। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ग्लेडिएटर किसका वेराइटी है? एक इसका ग्लेडिएटर का मीन्स होता है तलवार चलाने वाला। हिंदी में बोले तो अपन ग्लेडिएटर का मीन्स होता है तलवार चलाने वाला, मतलब इसकी तीखी वाली वेराइटी होती है वो तो ग्लेडिएटर इज अ वेराइटी ऑफ। तो किसका वेराइटी है ग्लेडिएटर? तो दोस्तों ये रोज का वेराइटी होता है ग्लेडिएटर। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 81 की। द फॉलोइंग इज एन इथाइलिन एब्जॉर्बिंग कंपाउंड्स यूज फॉर द इम्प्रूविंग सेल्फ लाइफ ऑफ कट फ्लावर्स। तो दोस्तों हम लोग कट फ्लावर की सेल्फ लाइफ बढ़ाना है, और वो किससे बढ़ानी है? जो इथाइलिन एब्जॉर्बेटिंग कंपाउंड्स के रूप में कार्य करता है। तो इनमें से अपन देखा जाए तो सिल्वर थायोसल्फेट का यूज अपन इथाइलिन एब्जॉर्बेंट के रूप में काम लेते हैं, और इसका यूज कट फ्लावर के सेल्फ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए भी काम लेते हैं। तो सिल्वर थायोसल्फेट करेक्ट आंसर चला जाएगा इसका। द फॉलोइंग सर्व इज ग्रो फॉर इट इज ओरामेंटल लिपी सेपल्स के रूप में। तो कैलेंड्रा, थुनवर्गा एंड मसेंड्रा एंड बोगनविलिया। तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। द फॉलोइंग सर्व इज ग्रो फॉर इट इज ओरामेंटल लिपी सेपल्स के लिए में। इनमें से ऐसी कौन सी सर्व है जिसका यूज अपन ओरामेंटल लिपी सेपल्स के रूप में काम लेते हैं? ऐसी कौन सर्व का नाम बताना है? तो दोस्तों वो है ऑप्शन के अनुसार मसेंड्रा, MUSSENDR। मसेंड्रा एक ऐसी सर्व है जिसका यूज अपन ओरामेंटल लिपी सेपल्स के रूप में काम लेते हैं बेसिकली। आप गूगल करना मसेंड्रा का, आप एक बार फोटो सीन करना, आपको दिख जाएगा कैसे कैसी सर्व होती है एक प्रकार की ये मसेंड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग प्रोटोक्सिन इनटू पेक्टिन इज। एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग प्रोटोपेक्टिन इनटू पेक्टिन, मतलब प्रोटोपेक्टिन को पेक्टिन में चेंज करती है, कन्वर्टिंग करता है। कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए? पेक्टिनेज, प्रोटोपेक्टिनेज, एमाइलेज या प्रोटीनेज। तो दोस्तों प्रोटोपेक्टिन से पेक्टिन में पूछ रहा है, वो बात कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों प्रोटोपेक्टिनेज। यदि वो पेक्टिन से प्रोटोपेक्टिन पूछता तो पेक्टिनेज आता, लेकिन उसने पूछा दोस्तों प्रोटोपेक्टिन इनटू पेक्टिन, प्रोटोपेक्टिन से पेक्टिन में बदल रहा है इस केस में। तो इस केस में करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों प्रोटोपेक्टिनेज। मोस्ट सुटेबल पैकेजिंग मटेरियल्स फॉर कट फ्लावर्स के लिए, तो ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो होता है दोस्तों कोरुगेटेड फाइबर बोर्ड बॉक्स होता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट में CFB बॉक्स। तो कोरुगेटेड फाइबर बोर्ड बॉक्स को मोस्टली काम लिया जाता है कट फ्लावर को पैकेजिंग मटेरियल्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द चीपेस्ट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। तो प्रिजर्वेशन के लिए जो चीपेस्ट मेथड है, चीपेस्ट मींस सबसे सस्ता मेथड है, चीपेस्ट होता है सबसे सस्ता, तो कौन सा मेथड है दोस्तों? तो ये ड्राइंग, आपको पता है चीपेस्ट मेथड फॉर प्रिजर्वेशन के लिए तो ड्राइंग करो, और सीधा सबसे सस्ता मेथड है तो ड्राइंग। द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज द
प्रीक्यूर्सर ऑफ इथाइलिन प्रोडक्शन इन फूड टिश्यू। तो दोस्तों आपको पता है इथाइलिन का जो प्रीक्यूर्सर है वो है मिथ्योनिन। और जो आपसे पूछ लिया जाए इसका एक दोस्तों आपसे इसका इथाइलिन का पूछा जाएगा प्रीक्यूर्सर मिथ्योनिन, एक आपसे ऑक्सीजन का पूछ सकता है, उसका है ट्रिप्टोफैन। तो दोनों को आप बेसिकली याद रखना। वैक्सीन हेल्प इन इंक्रीजिंग स्टोरेज लाइफ ऑफ फ्रेश फ्रूट बाय। वैक्सीन हेल्प इन इंक्रीजिंग स्टोरेज लाइफ ऑफ फ्रेश फ्रूट की जो स्टोरेज लाइफ को इंक्रीजिंग करती है, वैक्स हेल्प करती है। तो वो किसको कम करती है, जिसलिए इसके कारण उसकी जो स्टोरेज लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है दोस्तों। तो रिड्यूसिंग इवापोरेशन, उसके इवापोरेशन को कम करेगी। रिड्यूसिंग रेस्पिरेशन या रिड्यूसिंग इवापोरेशन एंड रेस्पिरेशन दोनों को कम कर देगी वो, या अरेस्टिंग माइक्रोबाइल ग्रोथ को रोक देगी वो। तो दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं, कोई भी जो फ्रूट होता है अपन उस पर वैक्सिंग करते हैं, ऊपर से वैक्स करते हैं, तो वैक्स इसलिए करी जाती है कि उसकी शाइनिंग, फल की शाइनिंग अच्छी बनी रहे एंड उसकी स्टोरेज को इंक्रीज कर सके। तो वो दोस्तों फ्रूट के अंदर क्या करती है वैक्स, वो उसकी ओनली रेस्पिरेशन रेट को क्या कर देगी, कम कर देगी। तो रिड्यूसिंग रेस्पिरेशन ओनली। तो एक करेक्ट आंसर लाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, पीजी लेवल का क्वेश्चन है। तो रिड्यूसिंग रेस्पिरेशन को रोक देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेरकिन्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर। कैनिंग के लिए काम लेता है, पिकलिंग के लिए काम लेता है, सलाद प्रिपरेशन के लिए काम लेता है, या डिहाइड्रेशन के लिए काम ले जाता है। तो दोस्तों इसमें जाएगा जो ये एक प्रकार से जो यहाँ पे लिखा रखा है ये गेरकिन्स GHER, इसको बोलते हैं गेरकिन्स, जो बेसिकली पिकलिंग मतलब पिकलिंग लिए आचार के लिए रूप दोस्तों काम लेते हैं पिकलिंग के लिए। गेरकिन्स को एक प्रकार का स्मॉल ग्रीन फ्रूट होता है जो कुकुम्बर से रिलेटेड होता है, कुकुम्बर से। कौन सा, गेरकिन्स। आप गूगल करना गेरकिन्स। इसका एक्सट्रीम यूज पिकलिंग के लिए इसको लेते हैं और ये कुकुम्बर जैसे दिखने को मिलता है, इसकी साइज बस थोड़ी कुकुम्बर की तुलना में छोटी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पिंक प्लस कलर विथ रेडिश टाइंज ऑफ राइप वाटरमेलन इज ड्यू टू पिगमेंट। तो उसके लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है, पिंकेस फ्लैश कलर विथ रेडिश टाइंज ऑफ राइप वाटरमेलन इज ड्यू टू पिगमेंट, लाइकोपिन एंथोसाइनिन, लाइकोपिन एंथोसाइनिन या पेरागोनोडिन। तो यहाँ पर चला जाएगा करेक्ट आंसर लाइकोपिन एंड एंथोसाइनिन। दोनों जो एलिमेंट, ये दोनों पिगमेंट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइकोपिन एंड एंथोसाइनिन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरकुमिन इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। तो दोस्तों सबको पता है कुरकुमिन मात्रा में टर्मरिक हल्दी के अंदर देखने को मिलता है, तो टर्मरिक से एक्सट्रैक्ट किया जाता है कुरकुमिन। और जो टर्मरिक ऐसी कौन सी वेरायटी जिसमें हाईएस्ट मात्रा में कुरकुमिन पाया जाता है, वो शायद 12 से लेकर 14% पाया जाता है दोस्तों, वो है लोकाडोंग वेरायटी, जिसको मेघालय से GI टैग मिला हुआ है दोस्तों। कौन सा, लोकाडोंग वेरायटी, आप गूगल करना। हाईएस्ट कुरकुमिन कंटेंट देखने को मिलता है टर्मरिक के अंदर इसको। और जो टर्मरिक का दोस्तों जो प्रोपोगेशन मेथड होता है, मतलब जो प्रोपोगेशन करते हैं वो करते हैं अपन राइजोम द्वारा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, राइजोम द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया प्रूनिंग इन रोज यूजुअली डन ड्यूरिंग। तो दोस्तों आप उसको पता है कि जो रोज में मोस्टली जो अपन इंडिया में मोस्टली जो प्रूनिंग हमको देखने को मिलती है वो अक्टूबर नवंबर के समय अपन इसमें मोस्टली प्रूनिंग करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो अक्टूबर नवंबर में मोस्टली रोज में इंडिया के केस में अक्टूबर नवंबर में प्रूनिंग अपन को देखने को मिलती है 91 में। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, पेक्टिन कंटेंट इज मेजर बाय। तो पेक्टिन कंटेंट को अपन किसके द्वारा मेजर करते हैं, दो कंफ्यूज करने के लिए आप यहाँ पे जेली मीटर एंड जेल मीटर आपको दोनों देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप जेली मत कर देना दोस्तों, उसका करेक्ट आंसर जाएगा जेल मीटर। जेल मीटर द्वारा अपन पेक्टिन कंटेंट मेजर करते हैं, 92 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन लीडिंग मैंगो ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। इंडिया में मैंगो का जो लीडिंग ग्रोइंग स्टेट है कौन सा है, ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए 93 का करेक्ट आंसर तो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। और ब्लांचिंग हेल्प इन, ब्लांचिंग किस लिए करते हैं अपन किसी फ्रूट में या किसी वेजिटेबल्स में, तो एग्जॉस्टिंग के लिए करते हैं, फर्मेंटेशन के लिए करते हैं, या कलर फिक्सिंग के लिए करते हैं, या पाउडरिंग के लिए करते हैं। तो दोस्तों ब्लांचिंग का मेन मोटो ये होता है अपने पास कि उसमें कलर फिक्सिंग, उसमें कलर आ जाए, अच्छा कलर दिखे, इसलिए इस कारण ब्लांचिंग की देखने करते हैं, मतलब बेसिकली रंग निर्धारण के लिए बोल सकते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 फिलर ट्री इज अकोमोडेट इन। फिलर ट्री किसमें आवश्यक है, कौन से मेथड में आवश्यक है, ऑर्चार्ड के, क्यूनिक्स में, हेक्सागोनल में, कंटूर में, रेक्टेंगुलर में। सबको पता है फिलर प्लांट अपन क्यूनिक्स मेथड में देखने को मिलता है, इसको अपन बोलते हैं हिंदी में पंचभुजाकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड इज फाउंड इन। अभी आपको मैंने बोला एक पजेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, किसमें होता है, ये ओनियन में अपन को देखने को मिलता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, जिससे अपन को ओनियन में पजेंसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुटेबल एंड इजी अवेलेबल स्पीसीज फॉर बोनसाई के लिए, जो सुटेबल हो और इजी अवेलेबल स्पीसीज हो बोनसाई के लिए, तो रेन ट्री है, या जो दोस्तों ने ट्री के नाम पूछे कि कौन कौन सी ट्री है,
तो इस पे तो डी है, या कॉपर पॉट ट्री है तो बनियान ट्री है। अब दोस्तों यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, इसका करेक्ट आंसर जाएगा बोनियन ट्री। आप बोल रहे दोस्त सर बनाना ट्री तो बहुत बड़ा होता है, वास्तव में एक्चुअली बनाना ट्री बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये जो बनियान बोलते हैं बरगद को, उस पेड़ को, बहुत बड़ा होता है। बट ये पूछ रहा है कि सूटेबल और इजीली अवेलेबल स्पीसीज कौन सी बोनसाई की, तो वो बनियान ट्री है। इसका बिल्कुल बिल्कुल छोटा स्मॉल रूप भी आपको देखने को मिलता है, जो बोनसाई के लिए मोस्टली काम लिया जाता है। आप गूगल करना, आपको फर्स्ट ऊपर गूगल में डालते हैं आपको फ्लिपकार्ट में इसके प्लांट्स हो जाएंगे, 99 रुपए में प्लांट मिल जाती है बोनसाई वाली ट्री, किसके, बनियान के। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा बनियान ट्री, और ये ऑथेंटिक सोर्स के साथ लिया गया डाटा है, बनियान ट्री, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडलेसनेस इन बनाना ड्यू टू, तो बनाना में जो सीडलेसनेस हमको देखने को मिलती है वो वेजिटेटिव फार्मेनोकार्पी के कारण आपको देखने को मिलती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ यहाँ पे, जो स्टेनोस्पर्मोकार्पी है, स्टेनोस्पर्मोकार्पी, तो ये ग्रेप्स में जो सीडलेस फ्रूट होता मिलता है अपन को, तो स्टेनोस्पर्मोकार्पी का मिलता है ग्रेप्स एंड मैंगो में जो ये देखने को मिलती है अपन को सीडलेस फ्रूट, वो स्टेनोस्पर्मोकार्पी मिलती है। लेकिन ग्रेप्स में एक अपवाद है, एक वेरायटी है, ब्लैकथॉर्न वेरायटी है, जिसमें स्टिमुलेटिव फार्मेनोकार्पी पाई जाती है। एक लीची है, उसमें भी स्टिमुलेटिव पाई जाती है, लेकिन स्टेनोस्पर्मोकार्पी वो अपन को बनाना एंड ग्रेप्स, सॉरी दोस्तों, मैंगो एंड ग्रेप्स में देखने को मिलती है, और जो वेजिटेटिव है वो अपन को बनाना में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रिमूव द फील्ड इट फ्रूट्स आर डिप्ड इन, तो दोस्तों अपन क्या करते हैं, जो फ्रूट को अपन फर्स्ट टाइम हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसको अपन उससे फील्ड इट को रिमूव करने के लिए हम उसको सर्वप्रथम वाटर में उसको डिप करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे, उसके अनुसार दोस्तों वाटर करेक्ट आंसर जाएगा। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ब्राइन में डाल देंगे या डीप ऑयल में डाल देंगे, लिक्विड अमोनिया में डाल देंगे, तो दोस्तों करेक्ट आंसर जाएगा वाटर, तो वाटर। टेस्ट एंड एरोमा एंड फील इज रेफर्ड टू अस, किसके ऊपर अपन इसको, मतलब किसके ऊपर अपन इसको रेफर करेंगे, या आपको कैसे पता लग जाएगा, तो दोस्तों ये उसके फ्लेवर, मतलब जो फ्रूट का जो फ्लेवर होता है ना, उसमें अपन को उसकी एरोमा देखने को मिल जाएगी, उसकी फील अपन को पता लग जाएगा, और उसके टेस्ट का अपन को पता लग जाएगा। तो ये सब फ्लेवर का काम होता है। 100 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट जाएगा फ्लेवर, अच्छी लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियल प्लांट फॉर टोपियरी के लिए जो आइडियल प्लांट होता है कौन सा होता है, टिकोम होता है, या क्लेंड्रोडेंड्रॉन देखने को मिलता है, या हिमेलिया या हिबिस्कस। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 101 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है क्लेरोडेंड्रॉन, जो बी आंसर में देखने को मिल रहा है क्लेरोडेंड्रॉन। ये एक प्रकार का टोपियरी प्लांट होता है, आइडियल प्लांट, जिसकी मोस्टली स्पीसीज जो टोपियरी के लिए काम लेते हैं वो क्लेरोडेंड्रॉन लेते हैं। आप गूगल करना क्लेरोडेंड्रॉन, आपको पता लग जाएगा। एक प्रकार की ऐसे हेजेज होती है छोटी छोटी, उसमें अपन टोपियरी कर सकते हैं, आसानी से अपन वालू, एलिफेंट इनके डायग्राम बना सकते हैं अपन। तो क्लेरोडेंड्रॉन इसके स्पीसीज का नाम है, टोपियरी के लिए जो मोस्टली काम ली जाती है, क्लेरोडेंड्रॉन। मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंग्लिश गार्डन, तो इंग्लिश गार्डन का जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है दोस्तों वो है लॉन। तो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है सी में लॉन इंग्लिश गार्डन की एक स्पेशल फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेटस एम्ब्रियोनी और न्यूक्लियर एम्ब्रियोनी इज फाउंड इन, तो अपन को किसमें देखने को मिलती है, सपोटा, स्वीट ऑरेंज, बनाना, बेर। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये स्वीट ऑरेंज में अपन को देखने को मिलती है न्यूक्लियर एम्ब्रियोनी और एडवांटेटस एम्ब्रियोनी। 103 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा वी, स्वीट ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सपोटा द कॉमनली रूट स्टॉक, सपोटा का इनमें से कॉमनली रूट स्टॉक कौन सा है, तो दोस्तों राउस लेमन तो आपको पता है सिट्रस का है, बप्पा का है, मैंगो का है, एंड जो राइन स्टॉक किसका है दोस्तों, ये सपोटा का इंपॉर्टेंट स्टॉक है राइन। ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपोजर ऑफ पोटैटो ट्यूबर टू सनलाइट कैन यूज, जो पोटैटो होगा दोस्तों उसका ट्यूबर जो सनलाइट के एक्सपोज में आएगा तो क्या देखने को मिलेगा अपन को, ग्रीनिंग, या अपन को ग्रीनिंग देखने को मिलती है, जो एक ह्यूमन बॉडी के लिए एक पॉइजन का कार्य करता है। यदि ट्यूबर के अंदर ये सोलेनिन कंटेंट की मात्रा 20 मिलीग्राम, दोस्तों फिर सुनना, 20 मिलीग्राम से अधिक होती है तो ये ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल के रूप में कार्य करती है। तो सोलेनिन की यदि कोई फ्रूट में ग्रीनिंग हो रहा है तो उसमें जो सोलेनिन कंटेंट की मात्रा है वो लेस देन 20 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। और जो दोस्त इसकी ओनली डोज 2 मिलीग्राम होती है, 2 मिलीग्राम, तो ये बेनिफिट के रूप में भी कार्य करती है। और दोस्तों मोर देन 20 मिलीग्राम के ऊपर गए तो ये हार्मफुल के रूप में कार्य करती है। और ग्रीनिंग को रोकने के लिए अपन को अर्थिंग अब एक प्रैक्टिस होती है, कल्चर प्रैक्टिस जो अपन को अपनाई जाती है। इसमें अपन बहुत सीधी भाषा में बोल रहे तो मिट्टी चढ़ाई जाती है इसको डायरेक्ट सनलाइट के बचाने के लिए, किसको, पोटैटो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अटेस्ट मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग इज आल्सो नॉन वेज, विडेज ग्राफ्टिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंग, क्लिप ग्राफ्टिंग, सेटल ग्राफ्टिंग। अच्छा क्वेश्चन है 106, तो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों अप्रोच ग्राफ्टिंग। ये अपन जो अटैच ग्राफ्टिंग को अपन अप्रोच ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है लिटिल लीफ ऑफ इन ब्रिंजल कैजुअल बाय द, दोस्तों ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा देखने को मिलता है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड
होर्टस इज डिवाइड फ्रॉम। तो दोस्तों होर्टस एंड पूरा हॉर्टिकल्चर एक प्रकार का क्या है, एक लैटिन शब्द से मिलकर बना होता है हॉर्टिकल्चर। आपको पता होगा चीजें, तो जिस शब्द के पीछे कल्चर लग जाए वो लैटिन होता है, ये आपको पता होगा बेसिकली। तो दोस्तों यहाँ पे होर्टस प्लस कल्चर होता है, तो होर्टस भी एक प्रकार का लैटिन वर्ड है, कल्चर भी एक लैटिन वर्ड है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, होर्टस एक लैटिन वर्ड है। 108 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा सी, लैटिन। नेक्स्ट वन है डी ग्रेनिंग इन स्वीट ऑरेंज इज डन बाय यूजिंग इथाइलिन के द्वारा। इसमें इसके लिए क्या क्या काम लिया जाता है डी ग्रेनिंग लिए स्वीट ऑरेंज में? इथाइलिन, इंडोलिक एसिड, आईवीएस, साइकोसिल, ट्रिपल सी बोलते हैं साइकोसिल। तो दोस्तों स्वीट ऑरेंज में डी ग्रेनिंग करने के लिए इथाइलिन काम ली जाती इथाइलिन। द इकोनॉमिक पार्ट ऑफ हेड इज फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स? कैबेज। तो ये दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है, कैबेज का क्या खाया जाता है? हेड खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन वेराइटी ऑफ बनाना ग्रो बाय टिश्यू कल्चर। कॉमन वेराइटी ऑफ बनाना जो ग्रोइंग बाय टिश्यू कल्चर, जो टिश्यू कल्चर डेवलप की गई थी और टिश्यू कल्चर के लिए ग्रोइंग की जाती है, तो ये G9 वेराइटी, जो बनाना की वेराइटी जो टिश्यू कल्चर से डेवलप की गई थी और टिश्यू कल्चर के लिए ग्रोइंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है hen एंड चिकन इज रिलेटेड टू, तो सबको पता है ग्रेप्स और ये बोरॉन की डिफिशियंसी से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप बिलोंग टू द फैमिली ऑफ मैंगो? ऐसी कौन सी क्रॉप इनमें जो मैंगो की फैमिली से रिलेटेड है? तो दोस्तों मैंगो, आपको सबको पता होना चाहिए कि मैंगो की फैमिली क्या है, वो है एनाकार्डेसी। तो इनमें से कौन सी क्रॉप है जिसकी फैमिली एनाकार्डेसी है? तो सबको पता होना चाहिए जो कैश्यू नट होता है, इसका नाम होता है कैश्यू नट का साइंटिफिक में आप कमेंट करके बताना, इसकी फैमिली कैश्यू नट की क्या होती है? वो एनाकार्डेसी होती है। उसका साइंटिफिक होता है एनाकार्डेस ऑक्सीडेंटल, कैश्यू नट का। उसका ओरिजिन ब्राजील होता है, जिसमें हाईएस्ट मात्रा में प्रोटीन देखने को मिलती है अपन को। नेक्स्ट क्रॉप है विच वेजिटेबल्स क्रॉप्स इज कॉमनली कॉल्ड इज द मल्टीविटामिन ग्रीन के नाम से जाना जाता है, मल्टीविटामिन ट्री या मल्टीविटामिन ग्रीन के नाम से जानी जाती है। कौन सी वेजिटेबल है वो? तो दोस्तों वो है चकोरमेनिस। चकोरमेनिस एक वेजिटेबल है जिसको अपन मल्टीविटामिन ग्रीन के नाम से जानी जाती है बेसिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीडिंग एक्सपोर्ट कमोडिटी ऑफ इंडिया? ऑनियन, पोटैटो, गार्लिक, कैबेज। तो इनमें से कौन सी वेजिटेबल्स है जिसको लीडिंग एक्सपोर्ट कमोडिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, या उसको अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से? तो दोस्तों वो है ऑनियन। ऑनियन का हाईएस्ट इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है। 115 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट चला जाएगा ऑनियन। एक्सपोर्ट वेराइटी ऑफ पोमोग्रेनेट फ्रॉम इंडिया। इंडिया से कौन सी वेराइटी जिसको लार्जेस्ट मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है? तो दोस्तों ये गणेश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गणेश। जो गणेश ऐसी वेराइटी को लार्जेस्ट मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है। टोमेटो लीफ कर्ल इज ट्रांसमिटेड बाय। तो दोस्तों ये भी एक तो जो चिली का जो लीफ कर्ल वायरल डिजीज है, वो उसको एक टोमेटो के लीफ कर्ल को व्हाइट फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मैंगो, अभी बात किया था, पेनिकल होता है मैंगो का इन्फ्लोरेसेंस। पाइसम सेटाइम इज द बॉटनिकल नेम ऑफ। दो दोस्तों को पता है गार्डन पी का नाम है। पाइसम सेटाइम वेराइटी हॉर्टेंस, तो गार्डन पी का नाम है। द फॉर लॉन्गर सेल लाइफ क्यूसनिंग मटेरियल्स इज impregnated with longer cell life or cushioning material is impregnated with ethereal, potassium permanganate, calcium carbonate and benzoic acid। तो 120 का करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट, इसको बोलते हैं KMnO4। इसको लॉन्गर सेल्फ लाइफ के लिए काम ले जाता है और क्यूशनिंग मटेरियल भी एक प्रकार का इम्प्रेजिनेटेड है, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इसको बोलते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक ग्रेविटी इंडिकेट्स। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो क्या इंडिकेट करती है? टेक्सचर, फाइवनेस या मैच्योरिटी, मतलब इसको कौन इंडिकेट करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को? तो दोस्तों जो फ्रूट की जो मैच्योरिटी होती है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्रिडा इज सिटुएटेड। तो दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको तो पहले सबसे पहले तो इक्रिडा का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन द ड्राई एरियाज। तो इक्रिडा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है अपने सीरिया में। कई बार आपको सीरिया ऑप्शन नहीं मिले तो लेबोन के नाम से आपको कुछ मिलेगा स्थान, तो वहां पे स्थित है इक्रिडा। बनाना वेराइटी यूज फॉर कुकिंग। कोई बनाना कैसी कौन सी वेराइटी जो कुकिंग के लिए काम ली जाती है? इनमें से पोवन, मोंथन, लाल केला एंड बॉम्बे ग्रीन। तो 123 का करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों यहाँ पे मोंथन वेराइटी मोस्टली कुकिंग पर्पज के लिए काम ली जाती है, बनाना की वेराइटी मोंथन। इन विच ऑफ द फ्रूट क्रॉप्स न्यूक्लियर सीडलिंग कैन बी यूज टू राइज टू टाइप प्लांट्स। तो इनमें से कौन से ऐसी है? तो दोस्तों मैंने पहले बात की था सीट्रस के जितने भी जो कांजी लाइम है उसको मोस्टली उसके न्यूक्लियर सीडलिंग मिलती है, आपको टू टाइप प्लांट्स मिलते हैं, मदर प्लांट के सेम प्लांट मिलते हैं टू टाइप। मैंगो हाइब्रिड मल्लिका इस प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन। तो दोस्तों मल्लिका किसका क्रॉस है? वो है उसके ट्रिगर्स दोस्तों सोटो एंडियम। तो नीलम इंटू दशहरी आपको कहाँ दिखने को मिलता है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा, नीलम इंटू दशहरी मल्लिका का क्रॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेल स्टेरिलिटी यूज्ड
इन सीवच चिली हाइब्रिड डेवलपमेंट इज जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी। तो द मेल स्टेबिलिटी यूज इन सीएस चिली, एक वेराइटी चिली की वेराइटी सीएच फर्स्ट चिली जो हाइब्रिड डेवलपमेंट, तो उसका उसमें मेल स्टेबिलिटी क्यों आती है यूज्ड, तो दोस्तों मतलब यूज करते हैं मेल स्टेबिलिटी, तो जेनेटिक उसका करेक्ट चला जाएगा यहाँ पे ऑप्शन जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी, जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी की वजह से उसमें मेल स्टेबिलिटी आती है उसके अंदर सीएच फर्स्ट चिली के हाइब्रिड डेवलपमेंट के अंदर। 126 का करेक्ट आंसर चला जाएगा जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी जर्म सीड इज फाउंड इन केस ऑफ। तो मल्टी जर्म सीड होते हैं ना, किस कौन से केस में आपको देखने को मिलते हैं, तो कैरेट में, रेडिस में, टूडी में या बीट रूट में। तो दोस्तों जो मल्टी जर्म सीड होते हैं वो अपन को मोस्टली बीट रूट में देखने को मिलते हैं, जो हम बोलते हैं चकुंदर। तो चकुंदर के जो सीड होते हैं ना वो मल्टी जर्म सीड होते हैं मोस्टली, जिसमें एक सीड में बहुत सारे सीड निकलते हैं, वो मल्टी जर्म सीड अपन को बीट रूट में देखने को मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज द बेस्ट फॉर जेली मेकिंग के लिए, कौन सा फ्रूट अच्छा होता है जेली के लिए, तो जेली मेकिंग के लिए दोस्तों पेक्टिन कंटेंट आवश्यक होता है, तो पेक्टिन सबसे मात्रा में गवाह में पाया जाता है, तो गवाह फ्रूट बेस्ट फ्रूट होता है जेली मेकिंग के लिए। टू मॉडिफाई सेक्स रेशियो इन कुकुरबिट्स ग्रोथ रेगुलेटर इज अप्लाइड। तो आप सबको पता है ग्रोथ रेगुलेटर अपन अप्लाई करते हैं, तो अपन को मॉडिफाई सेक्स रेशियो चाहिए कुकुरबिट्स में, तो अपन कौन सी स्टेज में करते हैं यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों मोस्ट बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2-4 ट्रू लीप स्टेज में, जब कुकुरबिट्स में 2 से 4 लीप स्टेज आ जाती है तो उसमें सेक्स रेशियो को मेंटेन करने के लिए अपन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का यूज लेते हैं 2 से 4 ट्रू लीप स्टेज में। ड्वार्फ मैंगो हाइब्रिड कौन सा इनमें से, नीलकिरण, नीलेंसन, नीलुडीन या आम्रपाली। तो दोस्तों बताइए आम्रपाली क्या है, एक मैंगो की ड्वार्फ वैरायटी है। सीरियस डिजीज इन पोमोग्रेनेट थ्रेटनिंग द एरिया ऑफ एक्सपेंशन। तो इनमें से पोमोग्रेनेट का सीरियस डिजीज कौन सा है, बैक्टीरियल बिल्ट है, लीफ स्पॉट है, डायबेक। तो दोस्तों बैक्टीरियल ब्लाइट अपन को बेसिकली अपन को देखने को मिलता है, एक प्रकार का सीरियस डिजीज है किसका, पोमोग्रेनेट का। IIBR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च का कहाँ पे लोकेटेड है, पूछा गया है, सबको पता है वाराणसी यूपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया कंट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड वेजिटेबल प्रोडक्शन इज, इंडिया कितना कंट्रीब्यूशन है इन वर्ल्ड में वेजिटेबल प्रोडक्शन में। तो दोस्तों आपको देखा मतलब इसके अनुसार 13.38% पूरे वर्ल्ड में इंडिया का वेजिटेबल का कंट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड में वेजिटेबल के मामले में। तो 13.38% एरिया कवर कर मतलब थोड़ा 13.38% प्रोडक्शन होता है इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड का। नेक्स्ट है जूस विच आर सेवर्ड डायरेक्टली आर नाउ एज, जूस विच आर सेवर्ड डायरेक्टली आर नाउ एज, स्क्वाश कोर्डिगर। तो दोस्तों रेडी टू सर्व होता है, वो डायरेक्ट एक जूस का फॉर्म होता है। तो यहाँ पे पूछा गया जूस विच आर द सेवर्ड डायरेक्टली आर नाउ एज, तो RTS। फ्रोजन मटेरियल्स नीड टू बी रिहाइड्रेटेड, फूमिगेटेड या थॉइड या पास्चुराइड। तो दोस्तों जो फ्रोजन मटेरियल्स नीड की होती है तो दोस्तों उसको बोलते हैं थाविंग या थॉइड, THAWED थॉइड बोला जाता है। फ्रोजन मटेरियल्स नीड किसके लिए नीड होती है, थाइविड के लिए, इसकी प्रक्रिया को थाविंग बोलते हैं। तो ये थाइविड के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये थाइवेट क्या होता है दोस्तों कि अपन जो कोई भी जैसे फ्रोजन मटर होता है ना, फ्रोजन मटर पीस आपने सुना होगा, जिसको अपन मटर पनीर बनाने के लिए काम लेते हैं। तो वो फ्रोजन मटर होता है एक प्रकार का, जिसको अपन लेस देन मतलब मोर देन 0 डिग्री टेम्परेचर, मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर तो से उसको ऊपर इसको क्या कहते हैं, उसको फ्रोजन किया जाता है। तो उस प्रैक्टिस को पूछ रहा है। तो दोस्तों ये थाइवेट या थाविंग, उस प्रोसेस को थाविंग कहा जाता है। और वो ये नीड किसके लिए होती है, थाइवेट के लिए इसकी नीड होती है। नेक्स्ट में बात करते हैं अपन लेक्यूरिंग मींस क्या होता है, लेक्यूरिंग का मींस क्या होता है दोस्तों, लेक्यूरिंग इसको पूरा पढ़ते तो लेक्यूरिंग पढ़ते, तो लेक्यूरिंग का मींस क्या है, लेक ऑफ क्यूरिंग, लेक ऑफ कोटिंग या इनेबल कोटिंग या ब्रूस्टिंग। तो दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है 136। तो लेक्यूरिंग का मींस क्या है, एक्चुअली लेक्यूरिंग का मींस है इनेबल कोटिंग। क्या इसका मींस क्या है दोस्तों, वो है इनेबल कोटिंग। लेक्यूरिंग का मींस क्या है, इनेबल कोटिंग होता है। किसी भी सीट के ऊपर अपन इनेबल कोटिंग उसको बोलते हैं लेक्यूरिंग। एक्सपोर्ट वेराइटी ऑफ एप्पल फ्रॉम इंडिया इज, एक्सपोर्ट वेराइटी ऑफ एप्पल फ्रॉम इंडिया इज। तो इंडिया की कौन सी वेराइटी एप्पल की जिसको अपन एक्सपोर्ट करते हैं मोस्टली। तो इनके ऑप्शन अकॉर्डिंग तो यहाँ पे जाएगा दोस्तों वो क्वेश्चन गोल्डन डिलीशियस। गोल्डन डिलीशियस को अपन मोस्टली बेसिकली इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं। 130 क्वेश्चन का जाएगा गोल्डन डिलीशियस। ए वेरी गुड स्पेसमैन ट्री नॉट हैविंग एनी शेड इफेक्ट ऑन लॉन। तो इनमें से वेरी गुड स्पेसमैन ट्री है, नॉट हैविंग एनी शेड इफेक्ट ऑन लॉन में कोई भी छाया का इफेक्ट नहीं डालता है। तो कौन सा ट्री हो, रेन ट्री है, कॉपर पॉट ट्री है, क्रिसमस ट्री है। तो दोस्तों क्रिसमस ट्री आप गूगल कर लेना, क्रिसमस ट्री आपने देखा होगा
जो उल्टा वी शेप होता है उसकी शेप ऐसा होता है, जो ऊपर से नुकीला थिका होता है ट्विन टाइप्स, और नीचे से उसका साइज बढ़ा जाता है, उसको बोलते हैं क्रिसमस ट्री, जो अपने लॉन पे कोई भी सेट का इफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट इज ड्यू टू, सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट इज ड्यू टू, जो फ्रूट होता है उसमें सॉफ्टनिंग कौन आता है, लॉस ऑफ शुगर, इंक्रीज इन एसिडिटी या डिग्रेडेशन ऑफ पेक्टिन। ये करेक्ट आंसर है दोस्तों, पेक्टिन। आपने अमरूद का फ्रूट देखा होगा, उसमें जैसे जैसे पेक्टिन डिग्रेडेड होता जाएगा तो गवा का फ्रूट पकता जाएगा, धीरे धीरे पकता जाएगा तो फ्रूट सॉफ्ट हो जाएगा। तो दोस्तों डिग्रेडेशन ऑफ पेक्टिन, पेक्टिन का लॉस होना है, पेक्टिन का डिग्रेडेशन होना, टूटना, उस कंडीशन में फ्रूट क्या होती है, फ्रूट में सॉफ्टनिंग आने लग जाती है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट है 140 एंजाइम प्रेजेंट इन ड्राइड लेटेक्स ऑफ पपाया। ड्राइड लेटेक्स पपाया में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है दोस्तों, आपको पता है पपेन, पपेन एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ड्राई लेटेक्स में। पॉपुलर वेराइटी ऑफ लूज स्किन मैंड्रीन, तो जो लूज स्किन होती है दोस्तों, लचीली डीली हुई स्किन, तो वो मैंड्रीन से कौन सी वेराइटी, जो लूज स्किन वेराइटी है पॉपुलरली किनो मैंड्रीन है, कासे मैंड्रीन है, कुर्ग मैंड्रीन है। तो दोस्तों जो नागपुर मैंड्रीन है उसको अपन उसके पील को अपन इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो लूज स्किन मैंड्रीन है, वो है नागपुर मैंड्रीन। नेक्स्ट है द कॉमन ग्रोथ रेगुलेटर फॉर ग्रेप बेरी, थिनिंग एंड इलोंगेशन के लिए। तो सबको पता है ग्रेप्स की जो बेरी की थिनिंग एंड उसकी जो इलोंगेशन, उसके साइज को इंक्रीज करने के लिए अपन मोस्टली यहाँ पे दोस्तों GA3 है, तो यहाँ GA3 का स्प्रे करते हैं, ये ग्रोथ रेगुलेटर काम ले जाता है। बोटनिकली द फ्रूट ऑफ पाइनएप्पल, जो पाइनएप्पल का जो बोटनिकल फ्रूट होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो सोरोसिस होता है। अब आपको पता होगा कि सोरोसिस अदर किसका फ्रूट होता है पाइनएप्पल के अलावा, तो आप इसको कमेंट में करके जरूर बताएं 143 का करेक्ट आंसर। तो दोस्तों का सोरोसिस है, लेकिन इसके जो मैं अभी बता रहा था आपको, तो आपको बताने आपको आए तो बता देना। तो एक जैक फ्रूट होता है दोस्तों, जैक फ्रूट, तो जैक फ्रूट का जो टाइप ऑफ फ्रूट होता है सोरोसिस होता है, एंड जो पाइनएप्पल है उसका भी सोरोसिस होता है। और दोस्तों एक होता है अपने पास फिग, FIG, अंजीर जिसको बोलते हैं हिंदी में अंजीर, उसका होता है दोस्तों साइकोनस। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना सोरोसिस साइकोनस में, साइकोनस तो मतलब फिग का होता है दोस्तों, और जो सोरोसिस होता है वो अपने को देखने को मिलता है पाइनएप्पल एंड जैक फ्रूट, जिसको बोलते हैं कटहल का, वो देखने को मिलता है। और जो पाइनएप्पल का जो इडिबल पोर्शन होता है तो होता है दोस्तों ब्लैक एंड कोरिंथ, ब्रेक्ट एंड कोरिंथ होता है दोस्तों इडिबल पोर्शन, और यहाँ पे होता है टाइप ऑफ फ्रूट, तो चलेगा सोरोसिस। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ओपन क्रॉस पोलिनेटेड वेजिटेबल कौन सी है ऑप्शन में, तो दोस्तों ओकरा में अपन को ओपन क्रॉस पोलिनेटेड देखने को मिलता है। यदि ओकरा के साथ यहाँ पे अपन को वेजिटेबल में चिली में भी देखने को मिलता है, चिली पे कैप्सिकम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग लीफ एरिया। तो दोस्तों कोई भी लीफ होती है उसके एरिया को मेजरिंग करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट अपन काम लेते हैं, तो दोस्तों वो एलेनोमीटर। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना। ऐसे लीफ एरिया, ऐसे एरिया, तो इससे एलेनोमीटर काम लिया जाता है किसके, लीफ एरिया को मेजर करने के लिए। तो कहना चला जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 146 क्वेश्चन की, इन विच टाइप ऑफ फ्लावर मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट सेटिंग टेक प्लेस इन ब्रिंजल, इन विच टाइप ऑफ फ्लावर मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट सेटिंग टेक प्लेस इन ब्रिंजल। तो ब्रिंजल में ऐसा कौन सा फ्लावर है जिसमें मोर नंबर में फ्रूट सेटिंग होगा, मोर नंबर में फ्रूट लगेंगे दोस्तों, फ्रूटिंग होगी। तो दोस्तों इसमें इस केस में आपको हेटेरो स्टाइल देखने को मिलती है। हेटेरो स्टाइल एक्चुअली में होती क्या है, इसमें अपन को 4 तरह के फ्लावर देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसमें। तो मैंने यहाँ पे 4 तरह के फ्लावर बना लिए दोस्तों यहाँ पे ए। तो दोस्तों होता क्या है, ये तो है लॉन्ग स्टाइल मतलब लंबी और तिगाग्र, ये है मीडियम स्टाइल मतलब मध्यम और तिगाग्र, और ये है शॉर्ट स्टाइल, और ये है क्या मतलब वेरी शॉर्ट स्टाइल जो बहुत छोटी है। तो दोस्तों जो लॉन्ग स्टाइल और जो मीडियम स्टाइल है ना, उसी में अपन को फ्रूट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि क्या पूछा है यहाँ पे मैक्सिमम नंबर, तो दोस्तों मैक्सिमम नंबर देखने को मिलेगा अपन को लॉन्ग स्टाइल में देखने को मिलते हैं, जो एक प्रकार की इसमें क्या होती है हेटेरो स्टाइल रेस्पॉन्सिबल होती है, जो लॉन्ग स्टाइल एंड मीडियम स्टाइल में अपन को फ्रूट देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा मैक्सिमम नंबर, तो लॉन्ग स्टाइल में अपन को मैक्सिमम फ्रूट देखने को मिलेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, हेटेरो स्टाइल प्रेजेंट होती है अपने ब्रिंजल में, और इधर फ्रूट के केस में बात करते हैं तो ये लीची एंड पोमोग्रेनेट में देखने को मिलती है। आई होगी वेजिटेबल की, और मैंने फ्रूट का एग्जाम्पल बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड प्लॉट टेक्निक हैज बीन डेवलप्ड फॉर, जो सीड प्लॉट टेक्निक होती है ना दोस्तों, वो किसमें डेवलप की गई थी, तो सीड प्लॉट टेक्निक पोटैटो में डेवलप की गई थी। कौन से साइटिन द्वारा डेवलप की गई थी सीड प्लॉट टेक्निक, तो सीड प्लॉट टेक्निक पुष्कर नॉर्थ द्वारा डेवलप की गई थी। इसमें अपन को वायरस फ्री सीडलिंग प्रोड्यूस होती है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राइसेंथेमम क्या है, तो दोस्तों क्राइसेंथेमम एक शॉर्ट डे प्लांट है। अच्छा क्वेश्चन है भी, CITS की फुल फॉर्म पूछिए कहाँ पे लोकेटेड है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, जो कहाँ से दोस्तों श्रीनगर में स्थित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी प्रिजर्वेटिव, इनमें से कौन सा प्राइमरी प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो दोस्तों
शुगर, ऑयल, साल्ट ये सब के प्राइमरी प्रिजर्वेटिव है, और जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट सेकेंडरी प्रिजर्वेटिव है, जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट जिसको बोलते हैं KMS, तो ये सेकेंडरी प्रिजर्वेटिव है। तो दोस्तों अपने 115 क्वेश्चन अपन को सोल्व कर लिए। अब अपने पास 10 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो GRF और SRF दोनों में पूछे जाते हैं और जिनमें से अपने 50 क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं बिना देरी किए हुए। मैंने इसमें पहले मिला दिया आपके लिए, जो आप कंफ्यूज हो किसके लिए। तो अपन को फल्सिंग किसमें देखने को मिलती है, फल्सिंग अपन सुक्रोज में अपन फल्सिंग करते हैं। एंड जो एक ग्लाइकोपोसेट क्या है, एक प्रकार का हर्बिसाइड है, और जो 8HQC है, जिसको अपन आर्टिफिशियल जो एक लिक्विड सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसमें अपन कटफ्लावर को अपन उनकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए अपने सुक्रोज का एक सॉल्यूशन होता है, उसको बोलते हैं 8HQC। वो एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का बायोसाइड है। और इनमें से इथाइलिनो क्या है, वो राइपनिंग हार्मोन है, और जो साइकोसिल है वो एक प्रकार का ग्रोथ रिटार्डेंट है। तो यहाँ से अपन को 5 क्वेश्चन सोल्व हो गए दोस्तों एक क्वेश्चन से। तो 10 क्वेश्चन है तो दोस्तों 50 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे अपन इन 10 क्वेश्चनों से। अब नेक्स्ट बात करते हैं इधर से दोस्तों क्रॉप्स के नेम, और दोस्तों ये इनके डिसऑर्डर। तो अपन को बेंट नेक देखने को मिलता है और रोज में देखने को मिलता है, डिसऑर्डर है एक प्रकार का। जो कॉलीफ्लावर में अपन को रिसिनेस देखने को मिलता है। एंड बात करते हैं अपन मैंगो, ब्लैक टिप अपन को मैंगो में देखने को मिलता है, जो ऑक्सीजन ये बोरॉन की डिफिशियंसी से, और जो पॉल्यूशन गैसेस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, उनकी वजह से देखने को मिलता है। अब बिटरफिट जो अपन को एप्पल में देखने को मिलता है, जो कैल्शियम की डिफिशियंसी होता है। और केट पेस्ट होता है, इसमें टोमेटो का एक फिजिकल डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन, इधर है क्रॉप्स एंड इधर है दोस्तों इनका प्रोपोगेशन। इसका प्रोपोगेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो क्राइसेंथेमम में दोस्तों अपन सकर द्वारा प्रोपोगेशन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पोटैटो में अपन स्टेम ट्यूबर्स द्वारा इसका करते हैं। एंड जो सेना प्लांट उसमें राइजोम द्वारा प्रोपोगेशन किया जाता है। एंड जो सूट पोटैटो है उसमें ट्यूबरोज रूट द्वारा प्रोपोगेशन किया जाता है। एंड जो फ्रेसिया है दोस्तों उसमें अपन क्रोम द्वारा प्रोपोगेशन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो अभी अपन ने क्वेश्चन सोल्व किया, इसमें से 2 या 3 मतलब 2-3 क्वेश्चन अपन को रिपीटेड क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब बेसिकली 1 क्वेश्चन में। तो ये इसको अच्छे से याद कर लेना। प्रोपोगेशन मटेरियल्स ये ऐसी क्रॉप्स से वेजिटेबल्स की जिनमें से मोस्टली कमर्शियली प्रोपोगेशन पूछा जाएगा, तो यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये दोस्तों डिसऑर्डर, और दोस्तों ये किसकी डिफिशियंसी से होते हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट से। तो सबको पता है बिप टेप्लोक, कॉलीफ्लावर, मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी होता है। अब दोस्तों ये जो यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की पर्टिकुलर एलिमेंट से, तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर एग्जाम में मिल जाएगा। इंटरवाइनल क्लोरोसिस ऑफ एंगलिप, दोस्तों बात कर रहा है एंगलिप में जो इंटरवाइनल क्लोरोसिस होगा वो आयरन की डिफिशियंसी से देखने को मिलता है अपन को। यदि यहाँ पे से पूछता है कि एंगलिप में ओनली क्लोरोसिस पूछता दोस्तों तो सल्फर जाता, लेकिन यहाँ पे इंटरवाइनल क्लोरोसिस पूछा है तो चला जाएगा आयरन का केस में। और गम पॉकेट्स एंड नोट्स ऑफ ट्वाइस, ये कॉपर की डिफिशियंसी को देखने को मिलता है अपन को, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्जिनल एंड टिप बर्निंग ऑफ लिप्स, जो लिप्स होती है इसके जो मार्जिन होती है वो जल जाती है। एंड जो इसका जो टिप होता है लिप्स का किनोर, वो भी क्या हो जाता है, बर्निंग हो जाता है, जल जाता है। तो अपन को देखने को मिलता है पोटास की डिफिशियंसी में, ये ओल्डर लिप का सिम्टम है। एंड जो इंटरवाइनल क्लोरोसिस ऑफ ओल्डर लिप, जो ओल्डर लिप में जो इंटरवाइनल क्लोरोसिस देखने को मिलता है अपन को, इंटरवाइनल वो मिलता है दोस्तों अपन को मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से। अच्छा क्वेश्चन है। और ये यहाँ पे ऐसे पूछता क्लोरोसिस ओनली तो ये चला जाता नाइट्रोजन से, लेकिन इंटरवाइनल चल जाता है ओल्डर लिप में, वो चल जाता है मैग्नीशियम के केस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेम बोरर, ये दोस्तों इधर इधर जो डिजीज दे रखे हैं और ये पर्टिकुलर कौन सी फ्रूट क्रॉप्स में होते हैं ये आपको बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फर्स्ट जो अपना पास डिजीज है वो है स्टेम बोरर। तो स्टेम बोरर अपन को मैंगो के केस में देखने को मिलता है। सूट एंड फ्रूट बोरर है ब्रिंजल में देखने को मिलता है, जो ल्यूसिनोइड आर्बोनोलिस की वजह से होता है सूट एंड फ्रूट बोरर ब्रिंजल में। एंड जो स्टेम बिबिल है ये अपन को बनाना के केस में देखने को मिलता है, बनाना के स्टेम अटैक करता है स्टेम बिबिल बनाना में। और जो इरोफेट माइट है ये कोकोनट में अपन को मोस्टली अटैक देखने को मिलता है, इरोफेट माइट का कोकोनट के केस में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कोकोनट के में इरोफेट माइट। एंड जो फ्रूट सकिंग मौत होता है दोस्तों ये अपन को सिट्रस के, जो अब देखो दोस्तों इसका कैसे याद करना है आपको, जो फ्रूट सकिंग मौत होता है ना वो किसको करेगा, सकिंग पूछ रहे हैं तो दोस्तों सक करेगा ना, तो सक किसको करेगा, जूस को करेगा ओनली। तो फ्रूट सकिंग मौत सिट्रस में अटैक करता है। अब इरोफेट माइट आपको कोकोनट याद कर लेना है। अब यहाँ याद करना है स्टेम बोरर और स्टेम बिबिल। तो दोस्तों फर्स्ट आता है बी बोरर, तो बोरर पास अपने पास कौन सा जाएगा, मैंगो। एंड बात करते हैं अपन स्टेम बिबिल, तो उसके बाद आते हैं बनाना, तो बिबिल आ जाएगा बनाना में आ जाएगा, ऐसे याद कर लेना आप। और स्टेम फ्रूट बोरा आपको पता ही है ब्रिंजल में देखने को मिलता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, अच्छे से याद कर लेना इसको भी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 156, ये इधर इधर कोई डिसऑर्डर कोई बायो फर्टिलाइजर है और इधर उनके पर्टिकुलर दे रखे भाई किस मिला को। तो दोस्तों ट्रिस्टेजा एक वायरस द्वारा होता है, ट्रिस्टेजा किस द्वारा होता है दोस्तों, वायरस द्वारा होता है। एंड जो स्यूडोमोनास है, स्यूडोमोनास एक प्रकार का क्या है दोस्तों, बैक्टीरिया में बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास। वेम क्या है, वेस्पिकुलस अर्बकुलस माइकोराइजा है, एक प्रकार की फंगस है जो क्या है एक बायो फर्टिलाइजर के रूप में कार्य करती है।
फंगस है एंड बायो फर्टिलाइजर के रूप में कार्य करती है, सही बात है। नेक्स्ट है बेरेकोन हेबिटर। दोस्तों ये बेरेकोन हेबिटेटर क्या है, ये पैरासिटोइड वास्प है एक प्रकार का, ये पूछा गया किसी ने, देश को भी रट लेना आप एक प्रकार। बेराकोन हेबिटर एक पैरासिटोइड वास्प है। और जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है एक प्रकार की फंगस है और एक प्रकार का बायोफंजीसाइड के रूप में कार्य लेते हैं ट्राइकोडर्मा विरिडी। यहाँ पे भाई ट्राइकोडर्मा होता है दोस्तों, तो वो एक प्रकार का इक पैरासिट होता है ट्राइकोडर्मा ट्राइकोग्रामा। जो ट्राइकोडर्मा एक प्रकार की फंगस होती है, ट्राइकोडर्मा विरिडी जो फंगस होती है एक बायोफंजीसाइड के रूप में काम यूज लेते हैं मोस्ट बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157, इस पे प्रैक्टिस दे रखी है स्केरिफिकेशन और स्टेटिफिकेशन। तो दोस्तों स्केरिफिकेशन होती है ना, वो तो अपन उसको आर्टिफिशियल कोई को फील को रिमूव करने के लिए काम लेते हैं स्केरिफिकेशन। तो उसमें अपन कौन सा एसिड लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 बोलते हैं उसको। तो स्केरिफिकेशन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड काम लिया जाता है। और जो स्टार्टिफिकेशन होता है उसके लिए अपन लो चिलिंग या मोइस्ट चिलिंग काम ली जाती है। ये अच्छा क्वेश्चन है, मोइस्ट चिलिंग काम ली जाती है स्टार्टिफिकेशन के लिए। आप कंफ्यूज मत होना, स्केरिफिकेशन स्टार्टिफिकेशन का डाउट क्लियर लेना यहाँ से। एंड जो राइजो किलिंग होता है, तो दोस्तों ये रूट इनहिबिटर होता है, रूटिंग इनहिबिटर जो रूटिंग को रोकता है। किसी प्लांट में रूटिंग होगा तो उस केस में रूटिंग को रोकने में कार्य करता है राइजो केलिन। और जो टीटीसी है तो एक प्रकार का ये सीड वायबिलिटी टेस्ट है। और जो टीटीसी की अपन को यहाँ फुल फॉर्म देखने को मिलती है दोस्तों, तो होती है ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। तो ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड होता है, एक सीड वायबिलिटी टेस्ट होता है। और जो विविपेरी कंडीशन देखने को मिलती है वो चोचो में मिलती है। अब पूछोगे आप व्हाट इज विविपेरी, तो दोस्तों मैंने पहले एक बार यूट्यूब में वीडियो अपलोड किया था विविपेरी कंडीशन का शॉर्ट वीडियो में। इसमें होता क्या है कि एक फ्रूट है। अब दोस्तों इस फ्रूट के अंदर यहाँ पे ये फ्रूट के अंदर से जो सीड फ्रूट के अंदर जो सीड है वो ऑटोमेटिक जर्मिनेशन होने लग गए फ्रूट के अंदर से। दोस्तों बेसिकली तो टोमेटो में देखने को मिलता है अपन को, वेजिटेबल क्रॉप्स में एंड फ्रूट क्रॉप में मोस्टली ये जैक फ्रूट में देखने को मिलता है। अब आप यहाँ चोचो में भी सम टाइम से देखने को मिलता है, तो यहाँ पे विविपेरी चोचो में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि फ्रूट प्लांट में लग रहा है या फ्रूट हमने हार्वेस्टिंग कर लिया तो फ्रूट रखा हुआ है, तो उस फ्रूट से ऑटोमेटिक प्लांट क्या सीड जर्मिनेशन होने लग जाएंगे, तो उस कंडीशन को विविपेरी कहा जाता है। यदि आपको देखना है तो आप गूगल करना विविपेरी, व्हाट इज विविपेरी, तो आपको दिख जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो विविपेरी चोचो में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158, इसमें क्या है, इधर आपको कुछ टेक्निक या कुछ कल्टीवेशन की प्रैक्टिस दे रखी है, वो किससे क्रॉप से रिलेटेड है। तो दोस्तों लाइव हेडेज के रूम में अपन डुरांटिया पुलमेरी एक प्लांट का नाम है जिसको अपन लाइव हेडेज के रूम में काम लेते हैं, ऐसे प्लांट को सोइंग करने के लिए रोम है डुरंटा पुलमेरी। आप गूगल करके देख लेना आपको मिल जाएगा दुरंता पुलमेरी, इसको लाइव हेडेज के रूम में काम लेते हैं। और विंड ब्रेक के रूम में अपन बहुत बेसिकली एक प्लांट को काम लेते हैं अपन, उसका नाम है अपने पास ग्रेविलिया रोबस्टा। तो ग्रेविलिया रोबस्टा एक प्लांट है, इसका यूज बेसिकली अपन विंड ब्रेक के रूम में काम लेते हैं हवा को रोकने के लिए। एंड जो विटिकल्चर ग्रेप्स से रिलेटेड है, जो ग्रेप्स की खेती करते हैं उसको विटिकल्चर कहा जाता है। और जो सिट्रिकल्चर जो अपन सिट्रस की खेती करते हैं वो सिट्रिकल्चर कहा जाता है। और जो ग्रीन मेन्यू के रूप में अपन डेचा इन सनई को काम लेते हैं। डेचा का साइन होता है दोस्तों स्वासबेनिया रोस्टाटा। और जो सनई को भी लेते हैं तो उसको नाम होता है क्रोटोलिया जुनसिया। तो ग्रीन मेन्यू के रूप में 2 क्रॉप ली जाती है, मोस्टली डेचा काम ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 159, इसकी भी बात कर लेते हैं अपन। इसमें दोस्तों यहाँ पे वेजिटेबल क्रॉप का दे रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे दे रखी है इनकी फैमिली, हमको इनकी फैमिली को मिलान करना है। तो दोस्तों आपको पता है एस्पेरागस की फैमिली क्या होती है, लीलियसी होती है। एस्पेरागस की फैमिली लीलियसी होती है। लेटुस की फैमिली कंपोजिटी होती है। एंड जो कोलेकेसी होता है दोस्तों उसकी फैमिली एरिकेसी होती है। और जो लीक होता है दोस्तों उसकी फैमिली होती है एमाइलिडेसी फैमिली होती है। और जो दोस्तों बीट रूट होता है उसकी फैमिली चिनोफोर्डेसी होती है। तो दोस्तों ये जो फैमिली यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे 5 फैमिली दे रखी है, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट फैमिली है। आप यहाँ से एक क्वेश्चन आपको कहीं एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ से एक फैमिली को रट लेना, सारी फैमिली को रट लेना, जो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 160 क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो दोस्तों 2,4-D एक प्रकार का पीडीसाइड है, इसकी डोज के ऊपर डिपेंड करता है। यदि लेस देन 20 ppm से तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में काम लेगा। यदि मोर देन 20 ppm से अधिक डोज है 2,4-D की, तो दोस्तों एक प्रकार का बीडीसाइड के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लाइकोफोसेट, एक प्रकार का एक हर्बिसाइड है। इथाइलिन एक प्रकार का राइपनिंग हार्मोन, सबको पता है। एबीए एब्सिसिक एसिड एक प्रकार का स्टोमेटल रेगुलेशन के लिए काम लेते हैं, स्टोमेटा को बंद क्लोजिंग एंड ओपन करने के लिए काम लेते हैं। और जो एजिटोबैक्टर है तो दोस्तों ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है, जिसका यूज अपन नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में काम लेते हैं एजिटोबैक्टर को। तो एक प्रकार का बायो फर्टिलाइजर होता है एजिटोबैक्टर, जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको पूरे पेपर मैंने अच्छे से सोल्व कराया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया हो अच्छे से, आपको मतलब इस वीडियो से 50 क्वेश्चन में याद होते हैं आपको, तो मेरे लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। मेरे को भी अच्छा लगता है इसे वीडियो बनाने में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने दोस्त जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जीआरएफ एसआरएफ की, तो उनको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और आपको आने वाली वीडियो में अपन
2013 का जो जीआरएफ का प्रीवियस पेपर है उसको भी सोल्व कराएंगे अपन। टोटल 2022 तक के अपन पेपर सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद एसआरएफ के करेंगे, फिर नेट के करेंगे, फिर एआरएस के करेंगे। तो अपन कुल मिला के मतलब आने वाले 1-2 महीने में पूरे पेपर सोल्व करने वाले हैं एसआरएफ जीआरएफ नेट के रिलेटेड। तो अपन जो वीडियो में जो चैनल में अपने जुड़े नहीं है उनको भी आप दोस्तों को जोड़े। और आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।